नगर परिषद नारनौल की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन कमलेश सैनी तथा सदस्यों को शनिवार को लघु सचिवालय के पास सभागार में पद की सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले हाल ही में वार्ड नंबर 16 से चुनी गई पार्षद निर्मला के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि स्थानीय विकास में छोटी सरकार का रोल सबसे अहम होता है। प्रदेश में बड़ी सरकार पॉलिसी बनाने का काम करती है, जबकि उसे धरातल पर छोटी सरकारें लागू करती हैं। उन्होंने नवनियुक्त चेयरपर्सन कमलेश सैनी को बधाई देते हुए कहा कि ये परिवार शुरू से ही लोगों की सेवा में समर्पित रहा है। उन्होंने भानाराम के समर्पण को याद करते हुए कहा कि आमजन के सुख दुख में ये परिवार हमेशा आगे रहा है। यही कारण है कि यहाँ की चेयरपर्सन को जनता ने रिकॉर्ड मत से जिताया। उन्होंने सभी पार्षदों से आह्वान किया कि वे मिलकर नारनौल शहर के विकास कार्य में अपना योगदान दें। उन्होंने वार्ड नंबर 16 की नवनिर्वाचित पार्षद निर्मला के निधन पर उनके परिवार को प्रशासन की ओर से यथासंभव आर्थिक सहायता दिलवाने तथा उनकी 6 साल की बेटी की शिक्षा स्वयं उठाने की जिम्मेवारी भी ली। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में सरकार गंभीरता से प्रयासरत है। प्रदेश में ब्लैक स्पॉट्स पॉइंट की जियो टैगिंग करवाई जाएगी और वहां हादसों के कारणों को दूर करवाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि नारनौल शहर की सभी मुख्य 4 सड़कों को रीमॉडलिंग व चौड़ा करने का काम किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अलग से बजट रखा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सड़क हादसों वाले पॉइंटों की पहचान करवाई जा रही है और अब तक 109 पॉइंटों की पहचान हो चुकी है तथा इन सभी की जियो टैगिंग करवाई जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नारनौल महेंद्रगढ़ दादरी रोड को हाइब्रिड मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा। पहले एक ही कंपनी के द्वारा इसका टेंडर लगाने से टेक्निकल दिक्कत हो गई थी। अब टेंडर की प्रक्रिया जारी है और 21 दिन में ये कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, जिसके उपरांत सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये टेंडर 15 साल के लिए होगा तथा टेंडर कंपनी ही इसकी देखभाल भी करेगी। इसका बजट भी बढ़कर 300 करोड़ की बजाय 550 करोड़ होने की संभावना है। उन्होंने निजामपुर लॉजिस्टिक हब और IMT खुडाना के बारे में कहा कि निजामपुर में 70 एकड़ तथा खुडाना में एक लिटिगेशन कोर्ट में लगा हुआ है और इस कारण इनके शुरुआत में अड़चन आ रही है। उन्होंने कहा कि निजामपुर के 70 एकड़ जमीन को दूसरे फेज में शामिल किया जाएगा ताकि प्रथम फेज की शुरुआत की जा सके। इससे पहले उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में बताया कि अमृत योजना का दूसरा फेज आने वाला है। इसमें सभी शहरों की पेयजल व सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य तय समय में पूरा करेगी। हरियाणा सरकार नागरिकों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने को संकल्पित है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव कोरियावास में बन रहा मेडिकल कॉलेज हरियाणा के कई जिलों के अलावा राजस्थान के लिए भी लाइफलाइन साबित होगा। शनिवार को नारनौल के नजदीकी गांव कोरियावास में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि पहले फेज में 500 करोड़ से भी अधिक की लागत आएगी, जबकि दूसरे फेज के लिए भी 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लगभग 80 एकड़ में तैयार हो रहे इस मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक स्तर से यहाँ पर OPD तथा कक्षाएं प्रारंभ करवा दी जाएंगी। शुरुआत में यहाँ 100 सीटें होंगी। इसके बाद 5 साल में MCI से अप्रूवल के बाद 500 सीटें हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि नारनौल बाईपास से लेकर कोरियावास की ओर जाने वाली सड़क को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा ताकि मेडिकल कॉलेज में आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं वाला कॉलेज होगा। इसमें कुल 880 बेड होंगे। इनमें 720 वार्ड बेड होंगे, जबकि 100 ICU बेड होंगे, जिसमें 14 ऑपरेशन थिएटर होंगे, 40 स्पेशल बेड तथा प्राइवेट में 20 बेड भी होंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य अगले 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। नारनौल के कोरियावास, जींद, करनाल और भिवानी में स्थापित किए जा रहे मेडिकल कॉलेजों में तय सीमा में दाखिले शुरू करवाए जाएंगे। इस मौके पर DC डॉक्टर जयकृष्ण भी मौजूद थे।